नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा को बिहार में एक और झटका देंगे नीतीश। सरकार के बाद अब सांसद भी छीनेंगे। एलजेपी के 3 एमपी जेडीयू में पलटी मारेंगे। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि ओम प्रकाश राजभर ने किया बड़ा दावा, बिहार के बाद अब हरियाणा में गिरेगी भाजपा की सरकार। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि नीतीश सरकार में शामिल हो सकते हैं वाम दल। तेजस्वी यादव की सीताराम येचुरी और डी राजा से हुई है मुलाकात। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सत्ता में वापसी की कवायद में जुटी कांग्रेस, गहलोत पायलट की लोकप्रियता पर हुआ गोपनीय सर्वे। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस ने 75 मीटर लंबे राष्ट्रीय ध्वज के साथ निकाली भारत जोड़ो तिरंगा पदयात्रा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी को और झटका देंगे नीतीश। सरकार के बाद सांसद भी छीनेंगे। एलजेपी के 3 एमपी जेडीयू में मारेंगे पलटी। जी दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार का गठबंधन बदलने के बाद भी राजनीतिक खेला खत्म नहीं हुआ है और अब जेडीयू का ऑपरेशन एनडीए शुरू हो गया है, जिसके तहत बीजेपी से सरकार छीनने के बाद एनडीए के सांसद छीनने की तैयारी है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि एनडीए के 3 सांसद बीजेपी और आरजेडी का साथ छोड़कर जेडीयू महागठबंधन का साथ थाम सकते हैं। और कहा जा रहा है कि 3 सांसदों में ज़्यादातर की राय है कि ये काम तत्काल कर लेना चाहिए, लेकिन एक सांसद का कहना है कि भादो महीने के बाद ठीक रहेगा, और जिस दौरान बहुत सारे लोग शुभ काम टाल देते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने किया बड़ा खुलासा। सीएम खट्टर हो सकते हैं परेशान और गिर सकती है हरियाणा में भाजपा की सरकार। जी दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर लगातार यूपी की सियासत में हलचल बनाए हुए हैं। अखिलेश यादव से मुंह मोड़ने के बाद अब पीएम बनाने को लेकर राजभर का बयान सामने आया। साथ ही हरियाणा सरकार को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कही है। राजभर ने कहा कि देश के नेता दोमुहिया सांप की तरह हैं। राजभर ने ये कहकर सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है कि बिहार के बाद अब हरियाणा में सरकार गिरने वाली है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नीतीश सरकार में शामिल हो सकती है वाम दल। तेजस्वी यादव की सीताराम येचुरी और डी राजा से हो रही मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी और सीपीआई महासचिव डी राजा से भी मुलाकात की। बताया जा रहा है कि वाम दल सीधे तौर पर नीतीश सरकार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार में शामिल हो सकते हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और सीपीआई माले के विधायकों को भी मंत्रिपरिषद में शामिल किया जा सकता है। तीनों वाम दल अब महागठबंधन की सरकार में भी शामिल होने का मन बना रहे हैं और इससे पहले ये अपने घटक दलों के साथ मूलभूत नीतियों में विभेद को लेकर सरकार में शामिल नहीं होने की बात कर रहे थे। इन्होंने सिर्फ बाहर से सरकार के समर्थन करने की बात कही थी, परंतु अब वाम दलों के अंदर से ये बात सामने आ रही है कि इनकी सरकार में शामिल होने की पूरी संभावना है और इस बार ये पेशकश महागठबंधन के अन्य दलों ने भी इनसे की है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सत्ता में वापसी की कवायद में जुटी कांग्रेस, गहलोत पायलट की लोकप्रियता पर हुआ गोपनीय सर्वे। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टीम ने गुप्त सर्वे किया है और राहुल गांधी की टीम पता लगा रही है कि सीएम गहलोत और सचिन पायलट में से ज़्यादा लोकप्रिय कौन है। कांग्रेस सरकार की योजनाओं से आम आदमी को लाभ मिला है या फिर नहीं, यदि मिला है तो कितना लाभ मिला है। राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसे लेकर कांग्रेस चुनावी मोड में आ चुकी है। कांग्रेस के सामने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करना भी बड़ी चुनौती है। सरकार के कामकाज से जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं मिलने से उनमें असंतोष है और ऐसे में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलना है। राजस्थान में सर्वे करने वाली टीम ने करीब 1 दर्जन सवालों पर फोकस किया है और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि गहलोत और पायलट में ज़्यादा लोकप्रिय कौन है। हालांकि ये सर्वे पहली बार नहीं हो रहा है। कांग्रेस ने साल भर पहले ही सर्वे कराया था जिसमें गहलोत सरकार का रिपोर्ट कार्ड औसत रहा था और इसके बाद पार्टी ने जिला और राज्य स्तर पर सम्मेलन किए थे और 1 साल में ये दूसरी बार सर्वे हो रहा है। प्रदेश में सरकार बदलने का ट्रेंड जारी है और 1985 के बाद कांग्रेस की सरकार रिपीट नहीं हुई, जबकि 1993 के बाद भाजपा की सरकार रिपीट नहीं हुई।
और कांग्रेस आलाकमान चाहता है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो। इसके लिए राज्य की सभी 200 विधानसभा सीटों पर ग्रुप सर्वे कराया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने 75 मीटर लंबे राष्ट्रीय ध्वज के साथ निकाली भारत जोड़ो तिरंगा पदयात्रा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 75 मीटर लंबे राष्ट्रीय ध्वज के साथ नगर के मुख्य मार्गों पर भारत जोड़ो तिरंगा पदयात्रा निकाली। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत रावत एवं विधायक आदेश चौहान के नेतृत्व में कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय पर एकत्र हुए और वहां से देशभक्ति गीतों की धुन पर नगर के ठाकुर धाम बस स्टैंड, मोहल्ला जोशियाना, होली चौराहा समेत कई इलाकों पर पदयात्रा निकाली। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सरकारी खाते में लावारिस पड़े हैं 40,000 करोड़ रुपए पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नई दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने मृतक निवेशकों, जमाकर्ताओं और खाता धारकों के 40,000 करोड़ रुपए से अधिक की लावारिस राशि उनके वास्तविक कानूनी उत्तराधिकारियों को सौंपने वास्ते कारगर तंत्र स्थापित करने की मांग संबंधी एक याचिका पर शुक्रवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति अब्दुल नज़ीर और न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी की पीठ ने पत्रकार सुचेता दलाल की याचिका पर केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और अन्य को अपना जवाब देने को कहा है। अधिवक्ता प्रशांत भूषण माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि आईपीएफ के पास 1999 में 400 करोड़ रुपए से शुरू हुआ था, जो मार्च 2020 के अंत में 10 गुना अधिक 4100 करोड़ रुपए था। और याचिका के अनुसार डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड के पास मार्च 2021 के अंत में 39,264.25 करोड़ रुपए थे और इससे पहले 31 मार्च 2020 को 33,114 करोड़ रुपए और मार्च अंत में 18,381 करोड़ रुपए थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की बढ़ेगी मुश्किलें, तिरंगे को लेकर बयान पर कांग्रेस ने की तहरीर। जी हाँ दोस्तों, घर पर तिरंगा ना लगाने वालों को विश्वास योग्य न मानने संबंधी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बयान पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता अधिवक्ता देवेंद्र राणा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के खिलाफ धारा चौकी में तहरीर दी है और उन्होंने महेंद्र भट्ट पर तिरंगे को लेकर दिए बयान पर आपत्ति जताई और कार्रवाई की मांग की है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2024 में प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे नरेंद्र मोदी, हुआ बड़ा खेला। जी हाँ दोस्तों, बिहार की सत्ता में जो खेल हुआ है वो पीएम मोदी के लिए भारी पड़ जाएगा और 2024 में पीएम मोदी का प्रधानमंत्री बनने का सपना सच नहीं हो सकता है। दरअसल पीएम मोदी को चुनौती देने का नया प्रयोग अब शुरू हो चुका है और नीतीश कुमार ने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, जिसके बाद विपक्ष को एक नई सांस मिली है और विपक्ष एक तरीके से एकजुट होकर के भाजपा को पस्त करने के लिए रणनीति बना रहा है। और जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने भी कहा है कि तमाम विपक्षी दलों के मुझे फ़ोन आ रहे हैं, उसके बाद कुछ बड़ा फैसला संयुक्त विपक्ष ले सकता है और एक एक करके एनडीए के घटक दल निकलते जा रहे हैं, जिससे एनडीए रोज़ कमज़ोर होता जा रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नीतीश बने पीएम कैंडिडेट, ओम प्रकाश राजभर ने किया दावा, देश में भी होगा सत्ता परिवर्तन। जी हाँ दोस्तों, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि देश के नेता दो मुँहा सांप की तरह है। उन्होंने कहा कि वो भी उन नेताओं से अलग नहीं है, अंतर सिर्फ इतना है कि ओम प्रकाश राजभर जो कहते हैं उस पर वो अड़े रहते हैं। वहीं दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि बिहार के बाद अब हरियाणा में भी सरकार गिरने वाली है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार विपक्ष का प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित होते हैं तो देश में एक बदलाव की स्थिति पैदा हो सकती है। वहीं ईडी और सीबीआई पर उन्होंने कहा कि उनसे नीतीश, तेजस्वी और कांग्रेस क्यों नहीं डर रही। उन्होंने कहा कि पूरे देश में संदेश जा रहा है कि अगर सब लोग लामबंद हों तो ईडी और सीबीआई कुछ नहीं कर सकती। जो लोग गलत हैं सिर्फ वो लोग डरते हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल ही नहीं पूरे देश के सभी आईएएस और आईपीएस का नार्को टेस्ट होना चाहिए। सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर का नार्को टेस्ट कराइए और अभी बंगाल में 15 लोगों के यहाँ हो रहा है। राजभर ने कहा कि देश के सभी नेताओं का नार्को टेस्ट हो
तो सच सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा कि जो नेता लूटपाट करते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में उनके लिए भी व्यवस्था दी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, कहा मोदी ने चीन से किया तिरंगे का सौदा, 8 साल से है नतमस्तक, चुप्पी पर भी उठाए राहुल गांधी ने सवाल। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत चीन सीमा विवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर तिरंगे का सौदा करने का आरोप लगाया और कहा कि सत्ता में आने से पहले चीन को लाल आंख दिखाने वाले प्रधानमंत्री जी 8 साल से चीन के आगे नतमस्तक हैं। प्रधानमंत्री के मुंह से चीन का नाम तक नहीं निकलता है। राहुल गांधी ने फेसबुक पर पोस्ट कर लिखा कि चीन के साथ तिरंगे का सौदा करने वाले प्रधानमंत्री को चीन की घुसपैठ कैसे दिखाई देगी। सच्चा देशभक्त वो है जो अपने देश पर कोई आंच ना आने दे। सच्चा देश प्रेमी वो है जो देश के एक एक इंच की रक्षा के लिए लड़ जाए। सच्चा देश सेवक वो है जो अपनी मातृभूमि की गरिमा और शान को बनाए रखने के लिए समर्पित हो। चीन ने हमारे देश की सीमाओं पर कब्जा करने की हिम्मत की है। सत्ता में आने से पहले चीन को लाल आंख दिखाने वाले प्रधानमंत्री जी 8 सालों से चीन के आगे नतमस्तक हैं। प्रधानमंत्री के मुंह से चीन का नाम तक नहीं निकलता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बुलंदशहर में बीजेपी नेताओं ने 20-20 रुपए में बेचे तिरंगे, आरएसएस प्रमुख ने बदली डीपी तो लोगों ने ऐसे कसा तंज। जी हाँ दोस्तों, आज़ादी के अमृत महोत्सव पर देश भर में तिरंगा फहराने की कवायद के बीच बुलंदशहर में एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। बीजेपी नेता 20-20 रुपए में तिरंगा बेचते दिखे। बीजेपी के एक नेता कैमरे पर बोलते दिखे कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत 20 रुपए में स्टॉल लगाकर बिक्री हो रही है। तिरंगा बेचे जाने पर सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। राजेश मीणा ने लिखा कि आज़ादी के बाद की सरकारों ने देश की धरोहरों को संजोए रखा, पर वर्तमान सरकार सब बेचने में लगी है और अब तिरंगे को भी बेचने में लगी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शरारत या फिर साजिश, फिरोजाबाद में हर घर तिरंगा के सभी होर्डिंग से सीएम योगी का चेहरा कटा और भाजपाइयों में इसके बाद आक्रोश। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है और इसके तहत फिरोजाबाद शहर में जगह जगह हर घर तिरंगा अभियान के होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए हैं और इन होर्डिंग्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत भाजपा के दिग्गज नेताओं की तस्वीरें हैं। शनिवार की सुबह जब लोग घूमने निकले तो होर्डिंग को देखकर चौंक गए। सभी होर्डिंग से मुख्यमंत्री योगी का चेहरा काट दिया गया है और किसी ने बड़ी ही सफाई से इस करतूत को अंजाम दिया है। होर्डिंग से मुख्यमंत्री योगी का चेहरा काटे जाने की खबर मिलते ही भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया। उन्होंने पुलिस को सूचना दी और जानकारी होने पर पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। नगर निगम द्वारा इन होर्डिंग को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उल्टा तिरंगा लगाकर केजरीवाल से सवाल करते नजर आए भाजपा सांसद रमेश विधुड़ी का वीडियो हुआ वायरल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा सांसद रमेश विधुड़ी के उल्टा तिरंगा झंडा लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वीडियो में सांसद विधुड़ी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम सिसोदिया से सवाल पूछते नजर आ रहे हैं। वहीं सांसद ने अपनी जेब पर जो तिरंगा लगा रखा है उसमें हरा रंग ऊपर है और केसरिया रंग नीचे दिख रहा है। ऐसे में जेब पर उल्टा तिरंगा लगाने को लेकर लोग भाजपा सांसद पर सवाल उठा रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एकनाथ शिंदे को लग सकता है बड़ा झटका, मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज विधायक ने उद्धव को बता दिया मुखिया। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लंबे इंतजार के बाद अपनी कैबिनेट का विस्तार तो जरूर कर लिया, लेकिन मंत्री पद नहीं पाने वाले विधायक अपनी नाराजगी भी प्रकट करने लगे हैं। हाल के सत्ता संघर्ष में औरंगाबाद पश्चिम विधायक संजय सिरसाट ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बागी तेवर दिखाते हुए एकनाथ शिंदे का साथ दिया था। शिंदे खेमे में शुरू से ही शामिल होने के बावजूद सिरसाट को मंत्री पद नहीं मिला और उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें कयासों को जिसने जन्म दे दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार 24 अगस्त को बिहार विधानसभा में साबित करेगी बहुमत और इसी दिन होगा स्पीकर का चुनाव। जी हाँ दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली नई गठबंधन सरकार
24 अगस्त को विधानसभा में बहुमत साबित करेगी। 24 अगस्त को एक दिवसीय विधानसभा का सत्र बुलाया गया है और इसी दिन विधानसभा को नया अध्यक्ष भी मिल जाएगा। सदन में सबसे पहले स्पीकर का चुनाव होगा और उसके बाद नीतीश सरकार अपना बहुमत साबित करेगी। विधानसभा के प्रभारी सचिव पवन कुमार पांडे ने बताया कि विशेष सत्र 24 अगस्त को सुबह 11 बजे से शुरू होगा और इसकी सूचना सभी सदस्यों को भेज दी गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी। कांग्रेस ने कर दिया गुजरात में बड़ा ऐलान, सरकार बनी तो किसानों का 3 लाख तक का कर्जा हो जाएगा माफ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है गुजरात के चुनाव से जुड़ी हुई। गुजरात में चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा दांव खेल दिया है और पार्टी ने किसानों को लेकर बड़ी घोषणा की है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर और पूर्व केंद्रीय मंत्री भरत सिंह सोलंकी ने शुक्रवार को कहा कि गुजरात में अगर हम विधानसभा चुनाव जीतते हैं और सरकार बनाते हैं तो सबसे पहले किसानों के हित में फैसला करेंगे और राज्य के किसानों का 3 लाख तक का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम नीतीश का बड़ा बयान, बोले सीबीआई ईडी किसी से नहीं डरता, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे तो जनता इनको सबक सिखाएगी। जी हाँ दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार के सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग के सवाल पर कहा कि जो किसी भी चीज़ का दुरुपयोग करेगा तो जनता एक एक चीज़ समझकर उसका बदला लेगी। सीएम ने इशारों में कहा कि सीबीआई और ईडी के सवाल पर उनकी महागठबंधन की सरकार पीछे नहीं जाने वाली है। मुख्यमंत्री रक्षाबंधन के मौके पर इको पार्क पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बयान दिया। बिहार में नई सरकार बनने के साथ पुराने गठबंधन को लेकर नीतीश हमलावर हो गए हैं और वो अब बीजेपी के एक एक सवालों का जवाब दे रहे हैं। नीतीश कुमार से जब पूछा गया कि राज्य की हिस्सेदारी में केंद्र कटौती कर सकता है तो उन्होंने कहा कि क्या स्थिति होने वाली है, एक एक चीज सबके सामने है। देश चलता है संविधान के मुताबिक, संवैधानिक प्रावधान है कि केंद्र को क्या करना है, अलग अलग राज्यों का क्या अधिकार है, सब निर्धारित है। इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत होगी तो खुद ही जवाब देना पड़ेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहारी नहीं डरेंगे, हम टिकाऊ हैं बिकाऊ नहीं। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। जी हाँ दोस्तों, बिहार में महागठबंधन की एक बार फिर से सरकार बन गई है और सरकार बनने के बाद अब कैबिनेट को अंतिम रूप देने की कवायद चल रही है और इसी बीच बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दिल्ली दौरे पर हैं और माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव पिता लालू यादव से इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और इस बीच तेजस्वी यादव ने विपक्ष के प्रमुख नेताओं से मुलाकात की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के तमाम घटनाक्रम के बाद कल रात वो दिल्ली गए और मैंने दिल्ली में सीताराम येचुरी, डी राजा, सोनिया गांधी से मुलाकात की और सभी ने हमें बधाई दी और नीतीश कुमार की सरकार का स्वागत किया। और इस बीच तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर एक बार फिर हमला बोला। डिप्टी सीएम ने कहा कि बिहारी नहीं डरेंगे, हम टिकाऊ हैं बिकाऊ नहीं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को छोड़ 5 चेहरे नरेंद्र मोदी सरकार और बीजेपी के लिए बन सकते हैं बड़ी चुनौती। जी हाँ दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार द्वारा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन छोड़ने के बाद बीजेपी के खिलाफ विपक्षी मुहिम में अब नई जान आ गई है। माना जा रहा है कि विपक्ष की ये ताकत 2024 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी सरकार और बीजेपी के लिए चुनौती साबित हो सकती है। हालांकि विपक्ष कितनी मजबूती से और कितनी तत्परता से एकजुट रह पाता है ये उन परिस्थितियों पर ही निर्भर करेगा, लेकिन जो सियासी चेहरे 2024 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी का विजय रथ रोक सकते हैं उनमें 4 राज्यों के मुख्यमंत्री समेत कुछ पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, नीतीश कुमार, लालू यादव उन चेहरों में शामिल हैं और इसी के साथ ममता बनर्जी से भी भाजपा की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। वहीं अगर साउथ की बात की जाए तो केसीआर, एमके स्टालिन भी बीजेपी की और पीएम मोदी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि अखिलेश यादव का यूपी सरकार पर प्रहार, बोले प्रदेश का हर विभाग भ्रष्टाचार में लिप्त, पुलिस उत्पीड़न करने में लगी हुई है। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री जी की कथित जीरो टॉलरेंस नीति सिर्फ जुमला बनकर रह गई है। उत्तर प्रदेश में हर विभाग भ्रष्टाचार में संलिप्त है और पुलिस उत्पीड़न करने में लगी है। आज़ादी के 75 वर्ष पर आयोजित अमृत महोत्सव भाजपा का दिखावा मात्र है। गुरुवार को जारी बयान में सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा की दागदार सरकार में धांधली का साम्राज्य है। प्रदेश में पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के
तबादलों में पूरी धंधेबाजी नजर आई। जांच के नाम पर कुछ ठोस परिणाम नहीं आए। घपला घोटाला करने वाले अपनी कुर्सियों पर जमे हैं और मुख्यमंत्री रिपोर्ट मांग लेते हैं, अफसर उस पर कुंडली मार कर बैठ जाते हैं।